प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस व्याख्यान का हमारा विषय है भाषा विज्ञान की परिभाषा और भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध। भाषा के विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। यानी भाषा के बारे में आप और अधिक, हम भाषा की एक सामान्य परिभाषा उसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन भाषा के बारे में विशेष ज्ञान जब प्राप्त करना होता है उसके लिए भाषा विज्ञान में जाना पड़ता है। भाषा के वैज्ञानिक और विवेचनात्मक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहा जाएगा। वैज्ञानिक और विवेचनात्मक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहेंगे। संक्षेप में भाषा विज्ञान का अगर कोई लक्षण या भाषा विज्ञान की कोई विशेषता तय की जाए, यद्यपि ये बहुत बड़ा विषय है लेकिन फिर भी तो कहा जा सकता है कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचन अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। भाषा का सर्वांगीण विवेचन से तात्पर्य है भाषा की उत्पत्ति, भाषा के अर्थ परिवर्तन, अर्थ दिशाएं, भाषा का अन्य भाषाओं से संबंध, भाषा के विभिन्न घटक आदि आदि। अनेक विद्वानों ने भाषा विज्ञान की अनेक परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने भाषा के विविध पक्षों का संग्रह किया है या आकलन किया है, संकलन किया है। किसी ने भाषा की उत्पत्ति आदि का संग्रह किया है, किसी ने सामान्य भाषा और विशिष्ट भाषा का संग्रह किया है, किसी ने भाषा के अध्ययन की विधियों को उसके अंतर्गत रखा है, तो किसी ने भाषा की रचना, तुलना, प्रयोग आदि को स्थान दिया है। विभिन्न प्रकार से अपने अपने तरीके से विद्वानों ने भाषा विज्ञान की परिभाषा करने की चेष्टा की है। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। मंगलदेव शास्त्री कहते हैं भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अंतर्भाषाओं का, प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थात भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी विशेष भाषा की बोलियां, उसका इतिहास, उसकी रचना, उसकी आंतरिक भाषाएं, उसकी प्रादेशिक भाषाएं, उसकी समानताएं, उसकी विशेषताएं, इन सब का अध्ययन जो किया जाता है वह विज्ञान कहलाता है भाषा विज्ञान। भोलानाथ तिवारी का मानना है कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा विशिष्ट, कई और सामान्य, यानी कोई विशिष्ट भाषा या कई भाषाएं या कोई एक सामान्य भाषा, उसका समकालीन ऐतिहासिक यानी उस समय का उसका इतिहास और उसका तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से, अर्थात उसकी समकालीन या अन्य उसके साथ उत्पन्न होने वाली भाषाओं के साथ संबंध और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद विषयक सिद्धांतों का निर्धारण कि प्रैक्टिकल या प्रायोगिक रूप से उसका अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है और उन अध्ययन के जो बिंदु हैं उन किन सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन का निर्धारण किया जाए, कैसे अध्ययन किया जाए, इस प्रकार से किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। ये जहाँ किए जाते हैं वो भाषा विज्ञान कहलाती है। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा भाषा विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान। वो कहते हैं भाषा का विज्ञान जिस प्रकार अंतरिक्ष का विज्ञान होता है, प्रकृति का विज्ञान होता है, वनस्पति का विज्ञान होता है, जीव जंतुओं का विज्ञान होता है, रसायन जो होते हैं उनका विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान होता है, उसी प्रकार वो कहते हैं कि भाषा का विज्ञान ही विज्ञान है और विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान, किसी भी भाषा का या किन्हीं भाषाओं का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा। किसी भाषा का या किन्हीं भाषाओं का विशिष्ट ज्ञान जो है वो भाषा विज्ञान कहलाएगा। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि भाषा विज्ञान को भौतिक की आदि के तुल्य विज्ञान मानना उचित नहीं है। यानी साइंस, जिसको हम आज साइंस कहते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये जो जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इनके समकक्ष उनको विज्ञान हम नहीं मान सकते। भाषा विज्ञान में विज्ञान शब्द तात्विक आलोचना, यानी विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, विज्ञान का मतलब साइंस नहीं, विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान। और वो विशिष्ट ज्ञान किस चीज़ का? तात्विक विवेचन उसका, उसकी आलोचना, उसका दर्शन और तात्विक विश्लेषण भाषा का, वो कहलाता है भाषा विज्ञान। यानी थोड़ा सा यहाँ विज्ञान का अर्थ थोड़ा सा भिन्न है।
अब बात करेंगे हम भाषा विज्ञान के अंग कौन कौन से होते हैं। भाषा विज्ञान भाषा का सामान्य अध्ययन प्रस्तुत करता है। अगर मोटे रूप से देखा जाए तो भाषा विज्ञान का मतलब होता है भाषा के बारे में सामान्य जानकारी या विशेष जानकारी देना। लेकिन फिर भाषा के सूक्ष्म जो घटक होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए भाषा के बहुत सारे अंग होते हैं भाषा विज्ञान के। उसमें भाषा के सभी घटकों का अध्ययन होता है। भाषा के 4 घटक मुख्य रूप से माने जाते हैं। घटक यानी जिनसे मिलकर के भाषा बनती है वो घटक कहलाते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के बनने के लिए उसके मूलभूत घटक होते हैं, उसी प्रकार भाषा के निर्माण के लिए कुछ घटक होते हैं। जैसे सबसे पहले ध्वनि, आवाज़, फिर पद या शब्द, यानी सबसे पहले कोई आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, फिर उससे शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से निकला हुआ अर्थ। ये 4 प्रमुख घटक होते हैं भाषा विज्ञान के। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। उसका सर्वप्रथम उच्चारण होता है। सबसे पहले ध्वनि का उच्चारण होता है। अनेक ध्वनियों से मिलकर के पद या शब्द बनता है। जब बहुत सारी ध्वनियाँ एक साथ मिल जाएं, या हम यूँ कह सकते हैं व्याकरण की भाषा में कि एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द या पद कहते हैं। और अनेक शब्दों से वाक्यों की रचना होती है, या अनेक पद जो होते हैं या शब्द होते हैं उनसे वाक्यों की रचना होती है। और वाक्य से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। किसी भी वाक्य के उच्चारण से हम ये पता लगा सकते हैं कि वाक्य बोलने वाला या वक्ता ये चाहता है कहना या उसका अभिप्राय ये है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इनमें से प्रत्येक के विशेष अध्ययन के कारण भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख अंग विकसित हो गए हैं। और इन 4 प्रमुख अंगों के नाम हैं, जिसमें ध्वनि का अध्ययन होता हो ध्वनि विज्ञान, जिसमें पद का अध्ययन होता हो पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। इस प्रकार भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख अंग माने गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि विज्ञान की। इसमें भाषा के मूल तत्व ध्वनि का व्यापक अध्ययन किया जाता है। यानी मुख्य जो होती है ध्वनि होती है। मुख्य रूप से इन विषयों का संकलन होता है। ध्वनि क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनियाँ कितनी हैं और इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये ध्वनियाँ कैसे पैदा होती हैं, कहाँ से पैदा होती हैं, ये सारे के सारे विवेचन के विषय जो है वो ध्वनि विज्ञान में आते हैं। किस प्रकार ध्वनियों का संप्रेषण होता है, अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा उच्चारित की गई ध्वनि का दूसरा व्यक्ति किस आधार पे अर्थ लगाता है, वो कौन से मापदंड हैं, और ध्वनि भेद के कारण क्या हैं। ध्वनि में भेद क्यों होता है, जो कहीं क बोला जाता है वह किसी अन्य भाषा में के क्यों बोला जाता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन जो होता है वो होता है ध्वनि विज्ञान में। अगला है पद विज्ञान। अनेक ध्वनियों के समन्वय से पद या शब्द बनता है। हम व्याकरण में ये बात पढ़ते आए हैं कि एक या एक से अधिक या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्द ही पद कहलाता है। तो पद और शब्द कैसे बनता है। पद विज्ञान को रूप विज्ञान, रूप विचार और पद विचार भी कहा जाता है। भाषा विज्ञान में देखिए, व्याकरण में जिसको शब्द कहा जाता है उसको भाषा विज्ञान में पद कहा जाता है। इसके लिए रूप शब्द भी प्रचलित है। इसमें पद या रूप क्या है, यानी शब्द क्या है, पद क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, अर्थात पद कैसे बनता है, पद के घटक अवयव क्या क्या हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर पद बनता है। जिस प्रकार मान लीजिए आप कह सकते हो ना कि चाय कैसे बनती है, तो आप बता दोगे दूध, चीनी और चाय मिला करके चाय बनती है। उसी प्रकार से पद के घटक कौन कौन से हैं। पदों का विभाजन किस आधार पर होता है, लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, काल, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि तत्व क्या हैं जिनसे मिलकर के वाक्य बनते हैं या पद बनते हैं। इनकी उपयोगिता क्या है और ये नहीं हो तो क्या हो सकता है। शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द और पद का अंतर व्याकरण में आप पहले पढ़ चुके हैं कि शब्द जब किसी एक विशेष अर्थ का बोध कराता है तो पद बन जाता है। पद निर्माण कितने प्रकार का होता है इत्यादि विषयों का पद विज्ञान में विवेचन किया जाता है। ये जो सारे के सारे विषय हैं इनका पद विज्ञान में विवेचन किया जाता है। इसका तीसरा घटक है वाक्य विज्ञान। जिस प्रकार विभिन्न ध्वनियों के समन्वय से पद या रूप बनता है उसी प्रकार विभिन्न पदों या रूपों के समन्वय से वाक्य बनता है, यानी शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य विज्ञान में
वाक्य विज्ञान में हम चर्चा करते हैं कि वाक्य की रचना किस प्रकार होती है, वाक्य में पदों का योग किस प्रकार का होता है, अन्वय का आधार क्या है, अर्थात वाक्य में शब्दों का जो मेल होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, उनके समन्वय या मेल का आधार क्या है, कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का किस स्थान पर निवेश होता है, कौन सा कहाँ आएगा और वाक्य के कितने भेद हैं, इत्यादि बातों का जो विवेचन होता है वो कहलाता है वाक्य विज्ञान। और अंतिम जो इसका घटक है वो है अर्थ विज्ञान। जिस प्रकार मानव शरीर का सार भाग आत्मा है, यानी मनुष्य के सारे अंग जो हैं, हाथ, पाँव, नाक, कान, त्वचा आदि ये सब हैं, लेकिन मुख्य जो चीज़ है वो क्या है, आत्मा, प्राण। उसी प्रकार भाषा रूपी शरीर की आत्मा अर्थ है, ध्वनि, पद और वाक्य, इनके बाद इसमें जो प्राण तत्व है वो कहलाता है अर्थ। अर्थ विज्ञान को अर्थ विचार भी कहते हैं। इसमें अर्थ किसे कहते हैं, इसमें जो चीज़ों का अध्ययन होता है वो होता है अर्थ किसे कहते हैं, शब्द और अर्थ का क्या संबंध है, किस शब्द से कोई अर्थ क्यों निकलता है, आधार क्या है, अर्थ का निर्धारण कैसे हुआ, सबसे पहले कब किसने तय किया कि पै के अंदर आ की मात्रा लगा दें और नए में बड़ी ई की मात्रा लगा दें पानी, और पानी का मतलब जल, कैसे, अर्थ परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, शब्दों के अर्थ कैसे बदल जाते हैं, कई बार समय के हिसाब से, कई बार स्थान के हिसाब से, समय और स्थान के हिसाब से शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं, ये क्यों होता है और कैसे होता है, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं क्या क्या हैं और अर्थ परिवर्तन के कारण क्या हैं, इत्यादि बातों पर विचार किया जाता है। ये कहलाते हैं भाषा विज्ञान के प्रमुख घटक। अब भाषा विज्ञान के कुछ गौण अंग भी हैं। भाषा विज्ञान के मुख्य अंग 4 हैं, इसके साथ कुछ गौण अंग भी हैं, जैसे भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण, कोश विज्ञान, लिपि विज्ञान, भाषिक भूगोल, प्रागैतिहासिक खोज, शैली विज्ञान, भूभाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, आदि भाषा विज्ञान और अन्य शास्त्र। इन सब चीज़ों का अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है भाषा विज्ञान में, और उसको हम कहते हैं भाषा विज्ञान। बस इतना ही, धन्यवाद। अगले कालांश में हम बात करेंगे भाषा विज्ञान का अन्य शास्त्रों से संबंध। धन्यवाद।